हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स जो एएसओ इन मिनिस्ट्रीज़ स्पेशली सीएसएस के अंदर ऑल इंडिया रैंक और सिलेक्शन को अफेक्ट करती है। ऐसी कुछ चीज़ें जिसमें हम 2019, 20 और 21 की वैकेंसीज़ में लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की ऑल इंडिया रैंक और उस ईयर रिपोर्ट की भी वैकेंसीज़ को कंपेयर करेंगे और ये भी देखेंगे कि उस समय जीएसटी इंस्पेक्टर कि नॉर्थ में कितनी पोस्ट आई थी, क्योंकि बाकी आईटीआई वगैरह ये सब तो टॉपर्स ले जाते हैं, लेकिन जो 4600 के अंदर लोएस्ट कट ऑफ रहती है वो रहती है जीएसटी इंस्पेक्टर की, और उसके बाद में रहती है एएसओ सीएसएस और एएफएचक्यू की, क्योंकि इसमें वैकेंसीज ज़्यादा रिपोर्ट होती है इसलिए। बाकी एएसओज में वैकेंसी कम रिपोर्ट होती है तो वो टॉपर्स ही ले जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरफ एक चार्ट है मेरे पास जिसके अंदर जीएसटी इंस्पेक्टर की यहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ हैं। नॉर्थ के लिए मैंने 4 जोन सेलेक्ट किए हैं, दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ और लखनऊ। और उस समय अब 2019 में दिल्ली में 234 वैकेंसीज़ रिपोर्ट की हुई थी, जयपुर में 4, चंडीगढ़ में 266 और लखनऊ में 135। यानी कि कोई कैंडिडेट जो नॉर्थ में पोस्टिंग लेना चाहता है उसके लिए जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 234 वैकेंसीज़ के रूप में। इसी तरह चंडीगढ़ और लखनऊ में भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 266 और 135 वैकेंसीज़ के रूप में। इसी तरह 2020 में दिल्ली में 51, 2021 में 7 और 2022 में 2 रिपोर्ट हुई है। जयपुर में 4, 17, 16 और 7, चंडीगढ़ में 266, 44, 16 और 9, लखनऊ में 14, 15 और 14। और एएसओ और एएफएचक्यू की बात की जाए, क्योंकि मैं एएसओ इन सीएसएस और एएफएचक्यू क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें वैकेंसीज ज़्यादा रिपोर्ट होती है, तो जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो दोनों इसी में से होते हैं। 2019 में अगर एएसओ इन सीएसएस की बात की जाए तो उसमें 57 वैकेंसीज रिपोर्ट थी यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 37। जो मैं ओबीसी की कर रहा हूँ वो ईडब्ल्यूएस भी उसको सेम उसी तरह से मान ले, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। अगर यहाँ 1200 है तो उनमें 1000 या 1100 आ जाता है। अब वैकेंसीज 2019 में 57 थी और ओबीसी की 37। इसी तरह से 2020 में ये थी, 2020 में थी यहाँ 62, यहाँ 51, 2021 में 89 और 55, और 2022 में रिपोर्ट हुई है 389 और 270। अब अगर 2019 में बात की जाए तो लास्ट एलोकेशन जो था वो 332 रैंक पे था, यानी 57 का 5 गुना यूआर के लिए। 2020 में था 4 गुना 239 पे, 62 वैकेंसीज थी यूआर के लिए, लास्ट एलोकेशन था 239। 2021 में 89 वैकेंसीज थी, लास्ट एलोकेशन था 391, यानी 5 गुना 4 गुना 4 गुना। और इसमें कुछ फैक्टर्स आप ये देख सकते हैं, यहाँ 5 गुना क्यों हुआ 2019 में, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में वैकेंसीज 234 थी, इसलिए जो लोग दिल्ली में जो जो टॉपर्स थे उन्होंने दिल्ली को भी जीएसटी इंस्पेक्टर में प्रेफर किया, इसीलिए यहाँ पे 5 गुना हो गया। जनरल में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन ओबीसी में मिलेगा। ओबीसी में जो 57 और 37 दोनों मिला के जो ओबीसी कैंडिडेट जिसके लिए एप्लीकेबल थे वो 13 गुना, यानी कि जितनी वैकेंसीज थी 94 उसके 13 गुना, यानी 1262 रैंक तक उनको सीएसएस मिल गया था 2019 में। क्यों? क्योंकि दिल्ली, चंडीगढ़ और लखनऊ में बहुत सारी वैकेंसीज थी जीएसटी इंस्पेक्टर की जो नॉर्थ में ले सकते थे। जब 2020 में वैकेंसी कम हो गई, जीएसटी इंस्पेक्टर की 51, 17, 44 और 14 हो गई, उस केस में जनरल के लिए तो वो 4 गुना हो गया, यानी वैकेंसीज का 4 गुना, लेकिन ओबीसी के लिए वो घट के 13 गुना से 7 गुना हो गया, यानी 843 ही रही। 2021 में भी ऐसा ही हुआ, यहाँ जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज कम थी तो यहाँ पे ये 7 गुना ही रहा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज नॉर्थ के अंदर ज़्यादा रहती है तो सीएसएस और एएसओ इन अदर मिनिस्ट्रीज़ की वैकेंसी जो है ऑल इंडिया रैंक
कम होने पे भी मिल जाती है, लेकिन 2022 में ऐसा नहीं है। 2022 में इस बार बहुत कम वैकेंसीज़ हैं इन 4 जोन में, 2, 7, 9 और 14। तो इसलिए इस बार क्या हो सकता है कि ये जो फैक्टर्स हैं कि वैकेंसी का 5 गुना या 4 गुना तक मिलती है, इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बार CSS में UR जो है वो मैक्सिमम 4 गुना या 3 गुना तक ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 1200 ऑल इंडिया रैंक तक CSS ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ के अंदर दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ में ये वैकेंसीज़ है ही नहीं GST इंस्पेक्टर की, तो वो लोग वो उसको प्रेफरेंस में डालेंगे ही नहीं। इसी तरह से 389 और 270 को अगर मिलाएं और फिर हम अगर इसको 7 गुना, ये इस बार नहीं रह पाएगा, इस बार 4000 रहेगा, 4 से गुना करेंगे तो हम इस बार ये मानते हैं कि 3000 OBC पे इस बार CSS ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस बार ये जो वैकेंसीज़ है ना, ये 2022 की दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ और लखनऊ में GST इंस्पेक्टर की, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी CSS और AFH की और बाकी ASOs की मिनिस्ट्रीज़ में, क्योंकि इस बार यहाँ वैकेंसी है ही नहीं। तो ये जो फैक्टर रहते हैं 2019, 20 और 21 में कि वैकेंसीज़ का 4 गुना या 5 गुना रैंक तक भी आपको मिल रही थी, वो इस बार नहीं देखने को मिलेगा। इस बार हो सकता है 3 गुना या OBC में मैक्सिमम 4 गुना तक ये देखने को मिले। तो इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो GST इंस्पेक्टर अगर नॉर्थ में ज़्यादा रहती है तो CSS और अदर ASOs जो है उसकी रैंक, ऑल इंडिया रैंक कम होने पे भी आपको वो मिल जाती है, लेकिन 2022 में ऐसा नहीं है। इस बार GST इंस्पेक्टर इन 4-5 जोन में बिल्कुल लो है, तो इसलिए CSS ASO आपको वैकेंसीज़ के 2 गुना या मैक्सिमम 3 गुना तक ही मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1000 है UR से, 1200 है UR से, तो आप सेफ रहोगे। अगर 2800 से 3000 है OBC के बीच, OBC के लिए, तो आप इसके अंदर सेफ रहोगे। अब आप रैंक कैसे निकालोगे? जो आपका रैंक IQ का डेटा है उसमें आपकी जो भी रैंक बन रही है 3000 तक, अगर 3000 तक है आपकी, तो आप उसमें मल्टीप्लाई फैक्टर 1.1 डाल दो, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 3000 से 5000 है तो आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.2, 1.3 लगा के देख लो, वो आपकी ऑल इंडिया रैंक बनेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो 2019, 20 और 21 वैकेंसीज़ में GST इंस्पेक्टर वर्सेस ASO इन CSS AFHQ के थे। थैंक यू सो मच।